Hello and welcome everyone. My name is Haseeb. I'm an operation assistant of PFMS State Directorate J&K, and this video is about the operationalization of a single nodal account for all centrally sponsored schemes. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक सिंगल नोडल अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे PFMS पे अपनी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए. Because you might already know that Ministry of Finance and Department of Expenditure recently released an official memorandum that all CSS schemes shall be operated using a single nodal account. And since we have already registered these schemes on PFMS and most of the schemes are also already being implemented on PFMS using EAT and DBT module, but हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर रहा है आज तक उसके अकॉर्डिंग आप सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करते थे हर किसी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, हर किसी एजेंसी के लिए जहाँ पे भी आपका फंड फ्लो रहता है एक स्कीम के लिए. बट नाउ आपको स्विच करना है यूजिंग ए सिंगल नोडल अकाउंट. एंड दिस वीडियो आल्सो गोज फॉर दोज स्कीम्स व्हिच विल बी ऑन बोर्ड इन फ्यूचर एज वेल. बट हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे एक स्कीम के लिए क्योंकि आई हैव बीन रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन this whole method for that scheme because they have been asked to switch back to this single nodal account method. So first of all, what SNA is, it refers to a single nodal agency as well as single nodal account. First of all, इस लेटर में मेंशन किया गया है कि आपको एक single nodal agency designate करनी है for each centrally sponsored scheme. And that agency has been already designated for all CSS schemes in our state, almost all schemes. And if we talk about the Samagra Shiksha here, उनका भी जो nodal agency है state level पे, वो already registered है PFMS पे, and that agency is registered at the state level here in the hierarchy. उसके नीचे फिर we have almost more than 23,000 agencies registered at these levels, including CEOs, ZEOs, heads countries, and all those agencies having their own individual bank accounts. Now, अगर आपको सिंगल नोडल अकाउंट ऑपरेट करना है तो आप जो बैंक अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं उनका आपको अब आगे क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बट बिफोर दैट देखिए, अगर आपकी स्कीम कोई नई आ रही है उसके लिए पहले ऑब्वियसली आपको बैंक अकाउंट ओपन करना ही है एट स्टेट लेवल, and that bank account will be registered as a nodal agency at the state level, and that bank account will act as a single nodal account for that scheme. अब एक जो account आप state level पे open कर रहे हैं, that account is responsible to receive the funds from the state government and disbursement of those funds to the lower level of implementation. But single nodal account के केस में वो funds हमेशा state level पे ही रहेंगे. आप नीचे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप एलोकेशंस प्रोवाइड करेंगे नीचे इस मेथड में, सिंगल नोडल अकाउंट मेथड में. आपका हमेशा फंड ही इसी लेवल पे रहेगा एक ही बैंक अकाउंट में. इफ एनी इंटरेस्ट इज जनरेटेड, इफ एनी इंटरेस्ट इनकम इज जनरेटेड, दैट इंटरेस्ट विल बी फाइल्ड ऑन PFMS एज एन इंटरेस्ट इनकम. ये जो पूरा मेथड है ये इसलिए मैंडेटरी बना दिया गया है क्योंकि इससे पहले जब आप बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ओपन करते थे, आप ट्रांसफर करते थे फंड्स उस बैंक अकाउंट्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फंड्स वहाँ पे पार्कड रहता था, वो अनस्पेंड रहता था वो फंड, आप टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते थे, एंड दैट वुड कॉज इंक्रीज इन द फ्लोड इन द सिस्टम. और उस फ्लोड को रिड्यूस करने के लिए आप इसलिए ये मेथड अब यूज में आया है कि आप एक ही अकाउंट आप ऑपरेट करेंगे ताकि अगर इंटरेस्ट जनरेट होता भी है वो एक ही अकाउंट में इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको वो इंटरेस्ट यहाँ पे शो करना है एज एन इंटरेस्ट इनकम. Okay, so SNA is a single centralized bank account for each CSS scheme. ये आप किसी डिपार्टमेंट को भी ले लीजिए, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू द PFMS डॉक्यूमेंट आपको हर किसी CSS स्कीम के लिए अलग सिंगल नोडल अकाउंट ओपन करना है एंड एक अलग सिंगल नोडल एजेंसी डेजिग्नेट करनी है. So if you are having any scheme that's not currently being implemented on PFMS, for that scheme you need to open up a bank account at the state level, only one bank account at the state level, and that bank account will be registered as an nodal agency, and that agency will act as a single nodal agency throughout the state for that scheme. So, अगर आपकी ऐसी कोई स्कीम है जिसके आपके पास बहुत सारी सब स्कीम्स हैं और आप सब स्कीम्स में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, for each sub scheme there will be a separate saving bank account at the state level, and there will be a separate single nodal agency as well at the state level. So जब आपकी जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं
वो PFMS में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हमारे जो ऑफिस हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, जहाँ पे मैं एक्चुअली काम करता हूँ एज एन ऑपरेशन असिस्टेंट, हमारा काम होता है उन स्कीम्स का स्टेट कोड जनरेट करना। उसमें टेक्निकल प्रोसीजर और भी है, हम लिंक करते हैं उस स्कीम को अपने सेंट्रल कोड के साथ, एंड दैट्स आवर ड्यूटी। आपका जो काम रहता है, जब हम आपकी हायरार्की क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंड फ्लो दैट यू प्रोवाइड अस, जो आपका फंड फ्लो रहता है, और हम टेक्निकली एक हायरार्की क्रिएट करते हैं हर किसी स्कीम के लिए ऑन PFMS। उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है बाय ओपनिंग अप बैंक अकाउंट्स एट ऑल दीज लेवल्स, जो आज तक रहा है। अब आपका जो काम रहेगा, आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट स्टेट लेवल पे ओपन करना है। इफ यू हैव ऑलरेडी ओपन अप बैंक अकाउंट एट द स्टेट लेवल, यू डोंट हैव टू ओपन अप एनी न्यू बैंक अकाउंट फॉर दैट स्कीम। और अगर हम समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहां पे भी स्टेट लेवल पे उन्होंने बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया है, एंड दैट बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू द SPD, आई मीन State Project Directorate account is registered at the state level here. So this account will now act as a single nodal account throughout the state for all agencies down the level. So इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा? अगर आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे भी ओपन किए और those bank accounts are already registered on PFMS for these agencies. Like if we talk about the Samagra Shiksha here, at the state level we have a state project directorate, and at the district level we have CEOs. At the block level we have ZDOs, and at the panchayat level we have middle schools and primary schools. So this is the hierarchy for Samagra Shiksha, and any other CS scheme might have a different hierarchy, because जरूरी नहीं है कि सबकी hierarchy same होगी. We have some sponsored schemes that have only one level. They are implementing the whole scheme at the state level, or some might go up to the district level, some might go to up to the block level. That depends upon the type of a scheme and on the department's choice, but they want to implement that scheme. So if you have already bank accounts registered at these levels, उस केस में आपका जो पहला स्टेप रहेगा to operate this single nodal account, जो पहला स्टेप है, आपने जितने भी फंड्स यहाँ से डिसबर्स किए हैं तो these levels वाया PFMS और ऑफ PFMS, चाहे आपने PFMS के थ्रू यहाँ पे फंड्स डिसबर्स किए हैं यूजिंग द ट्रांसफर मॉड्यूल, या आपने ऑफलाइन मोड में इनको बाय चेक या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर किया हुआ है किसी स्कीम के लिए, वो फंड्स आपको पूरे रिवर्स करने हैं बैक टू द स्टेट लेवल। हर किसी लेवल से जहां पे भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स में जितना भी इस टाइम पे अनस्पेंड बैलेंस है आपका, वो पूरा आपको रिवर्स करना है टू योर नोडल एजेंसी या टू योर नोडल अकाउंट। सो दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। सो आपका जितना भी अनस्पेंड बैलेंस है in your bank accounts in the implementing agencies, that amount shall be reversed back to the state project directorate, I mean to the state nodal agencies account. जब आप पूरे फंड्स रिवर्स करते हैं, all these bank accounts will be zeroed out. जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो सभी आपको जीरो करने हैं, and for that you need to also collaborate with your bank. आपका feasible method क्या रहेगा उस केस के लिए, आप सभी फंड्स एट ए टाइम कैसे रिवर्स कर सकते हैं स्टेट लेवल के अकाउंट में, वो आपको फिगर आउट करना है, एंड बैंक विल आल्सो प्रोवाइड यू द फैसिलिटेशन टू डू दैट। जब आपके पूरे फंड्स रिवर्स होते हैं टू द स्टेट लेवल अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो है या तो आपको ये बैंक अकाउंट सभी क्लोज करने हैं नीचे, जितने भी बैंक अकाउंट्स ओपन है, जितनी भी एजेंसीज आपकी रजिस्टर है नीचे, वो बैंक अकाउंट सभी आपको क्लोज करने हैं, और you can go with the conversion of those bank accounts to the subsidiary zero balance bank accounts. Okay? या तो आपको पूरे ओपन ही करने हैं, या ये सभी बैंक अकाउंट्स क्लोज करके आपको नए जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, और you can go with the conversion. Because we have already talked with the J&K Bank in our state,
and they have given a green light to us and to the departments as well. If they want their bank accounts to be converted to the zero balance subsidy bank accounts, they can ask the bank to do that. For that they need to collaborate with them at their end. आप उनसे बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए that you have so many bank accounts registered at these levels. You don't want to close those bank accounts. You just want them to be converted to the zero balance bank accounts, and they can facilitate that. Now that choice is up to the agency. Yeah, that choice is up to the department, obviously. So you have to figure out that. And after the opening up of zero balance bank accounts at these levels, if you are opening up new bank accounts, those bank accounts shall be registered on PFMS. But if you are already using the existing bank accounts and आप उन्हीं को convert करते हैं zero balance bank account में, then there is no registration required. आप वो bank accounts operate कर सकते हैं, but those bank accounts will be now operated as zero balance subsidiary bank accounts. ये आपका next step रहेगा. उसके बाद obviously the bank has been called to facilitate this whole thing by providing a better IT facility and user interface. ताकि आप ये पूरा ऑपरेशनलाइज करेंगे. जब आपके बैंक अकाउंट्स रजिस्टर होते हैं, जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट्स एक्टिव होते हैं PFMS पे, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करते हैं वही. जब आपके फंड्स इसमें आ जाते हैं या आपके पास ऑलरेडी होंगे, वो फंड्स आप इनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? पहले आप फिजिकली फंड्स ट्रांसफर करते थे यूजिंग द ट्रांसफर मॉड्यूल, बिकॉज तब आप सेविंग बैंक अकाउंट्स यहाँ पे ऑपरेट करते थे. सो PFMS वुड प्रोवाइड यू अ मॉड्यूल फॉर दैट, जो आप पहले से ही जानते हैं. यूजिंग द ट्रांसफर मॉड्यूल आप अपनी चाइल्ड एजेंसीज को डाउन द लेवल ट्रांसफर कर रहे थे फंड्स, बट अब वो काम नहीं करेगा इस केस में. सिंगल नोडल के केस में वो ऑपरेट नहीं होगा. अब सिंगल नोडल को ऑपरेट करने में दो मेथड्स हैं बेसिकली. But if we talk about the Samagra, they have been asked to strictly open the zero balance bank accounts. But in the official memorandum that I already showed you, there are two choices given to the departments. आपके पास दो choices हैं. या तो आप इन levels पे बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे, या अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो बैंक अकाउंट्स ओपन करने की, तो आपको सिर्फ जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट बैंक अकाउंट्स. सो अगर हम दो मेथड्स की बात करते हैं, तो विदाउट बैंक अकाउंट और दूसरा मेथड है आपका विद जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. देखिए टेक्निकली जो आप फाइनली एक्सपेंडिचर करेंगे, जो आप यूटिलाइजेशन करेंगे फंड्स का, PFMS पे टेक्निकली दोनों के लिए मेथड सेम है, बट एट द स्टार्टिंग लेवल थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे इफ यू आर यूजिंग जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, उस केस में आपके फंड्स ट्रांसफर होंगे, बट दे विल बी ट्रांसफर्ड एट द मोमेंट व्हेन यू विल बी filing the expenditure or when you will be submitting the expenditure file to your bank. But if you are not using any bank account, उस केस में आप स्टेट लेवल का ही अकाउंट ऑपरेट करेंगे हर किसी लेवल पे. ये थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है. बाकी इसमें जो जिस तरह से आप फंड्स ट्रांसफर करते थे इन लेवल्स को, जिस तरह से आप फंड्स डिसबर्स कर रहे थे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हैं, बट इसमें एलोकेशन जाएगा, ना कि फिजिकल ट्रांसफर जाएगा. मान लीजिए आपके पास यहाँ पे स्टेट में फिजिकली अमाउंट होगा, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर है और आपके पास फंड्स आ गए हैं, आपने विड्रॉ किए हैं फ्रॉम योर स्टेट ट्रेजरीज अकाउंट. जब आपके स्टेट लेवल के अकाउंट बैंक अकाउंट में फिजिकली पूरा फंड अवेलेबल होगा, उसके बाद आप नीचे जितनी भी एजेंसीज आपकी रजिस्टर हैं, उन एजेंसीज को आप सिर्फ एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे. इसमें दोनों के केस में एलोकेशन का मेथड चलेगा. एलोकेशन का मतलब है द अमाउंट दैट यू वांट दीज एजेंसीज टू यूटिलाइज फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. एक परमिशन आप देते हैं, एक फिगर आप देते हैं, एक ड्राइंग लिमिट आप रखते हैं सभी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के लिए, वो कितना आपके बैंक अकाउंट में से यूटिलाइज कर सकते हैं. वो अमाउंट यहाँ पे हमेशा यहीं पे रहेगा, अमाउंट नहीं जाएगा यहाँ पे सिर्फ एलोकेशन जाएगा. आप अगर बीम्स ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं, बीम्स में भी आपका एलोकेशन मेथड ही जाता है, क्योंकि वहां पे आप सिंगल अकाउंट ऑपरेट करते हैं, एक ट्रेजरी अकाउंट, और उस ट्रेजरी अकाउंट के थ्रू आप फिर एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं नीचे टू योर डिपार्टमेंटल ऑफिसेस. इसमें भी वही प्रोसीजर रहेगा. आपका पूरा अमाउंट स्टेट लेवल के अकाउंट में रहेगा, यानी कि जो आपका सिंगल नोडल अकाउंट है, सिंगल नोडल एजेंसी, उन्हीं के पास पूरा अमाउंट रहेगा. वो नीचे किसी को
पहले से ही ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक लिमिट रखेंगे हर किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के लिए कि वो कितना यूटिलाइज कर सकते हैं उनके बैंक अकाउंट में से। एंड विदाउट बैंक अकाउंट के केस में भी वही होगा, बट हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं, हम इन एजेंसीज को परमिट करते हैं दैट दे कैन ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट एट देयर लेवल। उस मेथड को हम कहते हैं पेरेंट अकाउंट मैपिंग। इफ द एजेंसी डजंट हैव एनी सेल्फ बैंक अकाउंट्स, दे कैन ऑपरेट देयर पेरेंट बैंक अकाउंट, so that method is known as parent agency mapping, parent agency account mapping। उसका टेक्निकल प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, और जब वो पूरा टेक्निकली हम एसोसिएट करते हैं आपका, जब आपका पेरेंट अकाउंट मैपिंग हो जाता है, पेरेंट अकाउंट मैपिंग होता है विदाउट बैंक अकाउंट के केस में। अगर आप जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, लाइक समगा हैज बीन आस्क्ड टू ओपन अप जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, उस केस में आप पेरेंट अकाउंट मैपिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ से एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे। जो एलोकेशन है वो स्टार्ट कैसे होता है, उसके लिए आपका पहले स्टेट्स की मैनेजर का होना बहुत जरूरी है, जो कि ओब्वियसली हर किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बन चुका होगा। हर किसी डिपार्टमेंट में एसपीएम की तरफ से आपको एक आईडी मिल जाती है, स्टेट्स की मैनेजर की आईडी, जिसके थ्रू आप फर्स्ट लेवल एजेंसीज को या स्टेट नोडल एजेंसीज को रजिस्टर करते हैं। अब जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ऑलरेडी एजेंसीज की, स्टेट लेवल पे भी, बाकी लेवल्स पे भी हायरार्की के, आप जब इसके अकाउंट में फंड्स आ चुके हैं, आपने विड्रॉ किया है इसके अकाउंट में, फिजिकली आपके पास फंड्स अवेलेबल है, उसके बाद आप पहले स्टेट्स की मैनेजर के थ्रू इस एजेंसी को एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस स्टेट्स की मैनेजर आपके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो सकते हैं या कोई और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो पहले स्टेट लेवल एजेंसी को एलोकेट करते हैं, उनको एलो करते हैं कि उनके पास जितने भी बैंक अकाउंट में फंड्स अवेलेबल हैं, उन फंड्स में कितना वो यूटिलाइज कर सकते हैं किसी डेफिनेट टाइम में। एलोकेशन हम यूजुअली क्वार्टरली प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। सो स्टेट्स की मैनेजर डिसाइड करते हैं कि इस क्वार्टर में स्टेट लेवल पे आप कितना फंड यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जब इनको एलोकेशन मिल जाता है, स्टेट लेवल को एलोकेशन मिल गई, मान लीजिए इनको मिल गई है एलोकेशन 1 लाख की, जबकि इनके पास है 20 लाख टोटल अमाउंट अवेलेबल इन देयर बैंक अकाउंट। अगर इनके पास 20 लाख पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, बट इनको स्टेट्स की मैनेजर की तरफ से एलोकेशन मिली है ओनली 1 लाख की फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये सिर्फ इतना ही यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्निकली पीएफएम्स पे। इससे ज्यादा ये ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, कोई भी पीपीए काम नहीं करेगी, बैंक आपकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही आपका पहले ही आपका पीपीए जनरेट नहीं होगा। आपको हमेशा इस विद इन जो आपका एलोकेटेड अमाउंट है, हमेशा इसी लिमिट के अंदर आपको पेमेंट फाइल जनरेट करनी है। जब स्टेट लेवल को एलोकेशन मिल गई है, जो उनको जितना उनको एलोकेट हुआ है, उसी एलोकेशन में वो अपनी चाइल्ड एजेंसीज को एलोकेशन दे सकते हैं। मान लीजिए अगर इनको एलोकेशन मिली है 1 लाख की और ये अपने लेवल पे इसका एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते हैं, ये इसका एलोकेटेड अमाउंट डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं। सो अगर इनके पास 2 सीईओज हैं तो ये देना चाहते हैं इसको 50,000 का एलोकेशन एक सीईओ को, और सेकंड सीईओ को 50,000 का एलोकेशन। इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जितने अमाउंट का इनको एलोकेशन मिला है, उतना ही वो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज को, एंड दे कैन इन टर्न फॉरवर्ड दैट एलोकेशन टू दियर रेस्पेक्टिव चाइल्ड एजेंसीज एट द ब्लॉक लेवल। मान लीजिए एक सीईओ के पास और 3 जाडीओज हैं नीचे, और एक सीईओ को मिला है 50,000। नाउ दिस सीईओ कैन डिसाइड कि वो किस जाडीओ को कितना एलोकेट करते हैं इतने इस 50,000 के एलोकेशन में। सो ही कैन प्रोवाइड 10K, 20K to 3 Zadios, and this allocation will be decided by each parent level. इनका एलोकेशन डिसाइड होगा स्टेट लेवल का बाय स्टेट्स की मैनेजर, इनके एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये फिर अपने चाइल्ड एजेंसीज का एलोकेशन डिसाइड करेंगे, ये अपनी चाइल्ड एजेंसीज का एलोकेशन डिसाइड करेंगे। दैट्स हाउ दिस एलोकेशन फ्लोज। आप सिर्फ परमिशन आगे प्रोवाइड करते हैं अपनी चाइल्ड एजेंसीज को, ना कि आप फिजिकली उनको अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। एंड फाइनली जब किसी भी लेवल पे आप एक्सपेंडिचर फाइल जनरेट करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी वेंडर को पेमेंट फाइल क्रिएट करते हैं और उस एजेंसी को मिला है
up to 1000 total amount as an allocation, not a physical transfer. उनकी सब्सिडी अकाउंट में 1000 आ गया है एज एन एलोकेटेड अमाउंट। अब उनको वेंडर को पेमेंट करनी है। पेमेंट वो कर सकते हैं विद इन दिस लिमिट, इससे ज्यादा पेमेंट फाइल जनरेट नहीं कर सकते हैं। PFMS won't technically allow them, so they have to make sure कि वो पेमेंट इसी ड्रॉइंग लिमिट के अंदर क्रिएट करेंगे। और फाइनली जब वो PPA जनरेट करते हैं किसी वेंडर का, और वही PPA वो अपने रेस्पेक्टिव बैंक में सबमिट करते हैं। जब एक PPA सबमिट हो जाएगा बैंक में यूजिंग देयर ओन सब्सिडरी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, बैंक में सबमिट होने के बाद उसी मूवमेंट के लिए वो अमाउंट यहां से ड्रॉ होगा, सिर्फ उसी मूवमेंट के लिए। जितना आपने पेमेंट फाइल जनरेट किया है बैंक में जब आप सबमिट करते हैं, बैंक ड्रॉ करेगा आपके स्टेट बैंक अकाउंट से, यानी कि स्टेट नोडल अकाउंट से वही अमाउंट जिसका आपने पेमेंट फाइल जनरेट किया है, और आपकी पेमेंट वेंडर को हो जाएगी। सो द अमाउंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम योर सिंगल नोडल अकाउंट एट द टाइम व्हेन यू विल सबमिट योर PPA इन द बैंक, सिर्फ उसी मूवमेंट के लिए। So, वो पहले से ही वो अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ उसी मूवमेंट के लिए आएगा। स्टेट लेवल से आपके जीरो बैलेंस सब्सिडी बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा बैंक की तरफ से ही, और बैंक से ही उसी टाइम उसकी पेमेंट भी हो जाएगी आपके वेंडर को। सो नो अमाउंट विल बी पार्केड इन योर सब्सिडी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। दिस इज द होल डील अबाउट दिस। बिकॉज इसमें जो अटेंशन दिया गया है वो इसी बात पे दिया गया है कि आप जितने भी बैंक अकाउंट्स नीचे ऑपरेट कर रहे थे, किसी भी बैंक अकाउंट में पॉकेट अमाउंट नहीं रहना चाहिए। सो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स विल मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि आप पहले से ही ट्रांसफर नहीं कर सकते उन बैंक अकाउंट्स में, आप वहां पे सेव नहीं कर सकते हैं कुछ भी। आपका ट्रांसफर अमाउंट तभी हो जाएगा जब आप पेमेंट फाइल को सबमिट करते हैं बैंक में। बैंक खुद वो अमाउंट ड्रॉ करेगा आपके नोडल अकाउंट में से उसी टाइम के लिए जिस टाइम में आप पेमेंट करेंगे अपने वेंडर्स को या बेनिफिशरीज को। सो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आई विल रिपीट इट अगेन, जस्ट मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हैं। First of all, if you have schemes already registered on PFMS or आप already operate करते हैं EAT and DBT model PFMS पे using individual bank accounts at all these levels, हर किसी लेवल पे आप जितनी भी एजेंसीज आपने रजिस्टर की हैं, हर किसी एजेंसी में आपने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करके रखा है स्कीम के लिए, और वही बैंक अकाउंट आप ऑपरेट करते हैं PFMS पे। उस केस में आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्कीम। अगर आपके पास डायरेक्शंस आ गई हैं दैट यू विल नाउ स्विच टू द सिंगल नोडल अकाउंट, उस केस में आप पहले सभी बैंक अकाउंट्स नीचे खाली करेंगे, वो आपको जीरो डाउन करने हैं। आपको पूरा अमाउंट रिवर्स करना है एक ही अकाउंट में, जो कि आपका स्टेट लेवल पे रहेगा, विद सिंगल एजेंसी रजिस्टर्ड देयर नोन एज सिंगल नोडल एजेंसी। आपकी सिर्फ स्टेट लेवल पे एक एजेंसी रहेगी, वहां पे सिर्फ आपका स्कीम वाइज हर किसी स्कीम के लिए एक सिंगल बैंक अकाउंट रहेगा। आपको आपके नीचे जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स है, वो आपको पूरे खाली करने हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आप रिवर्स कैसे करेंगे अमाउंट। देखिए, अगर आपने स्टेट से जब आपने फंड्स ट्रांसफर किए हैं CEOs को, अगर आपने PFMS के थ्रू ट्रांसफर किया है यूजिंग द ट्रांसफर मॉडल, यू कैन रिवर्स दैट अमाउंट वाया PFMS एज वेल। आप PFMS के थ्रू ही अपनी पेरेंट एजेंसी को फंड्स रिवर्स कर सकते हैं, बट दैट विल बी सिस्टमैटिकली रिवर्सल। मान लीजिए आपने पंचायत तक फंड्स डिसबर्स किए हैं यूजिंग PFMS। नाउ पंचायत इज नॉट बीइंग पेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट, उनका फंड पहले CEO को चला जाता है, CEO फिर जाडियोस को ट्रांसफर करते हैं, और जाडियोस फिर इन टर्न अपने मिडिल स्कूल्स को ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको PFMS के थ्रू मिडिल स्कूल्स का अनस्पेंड बैलेंस रिवर्स करना है टू योर स्टेट बैंक अकाउंट, यू कैन फॉलो द सिस्टमैटिक पाथ। आपको मिडिल स्कूल से पहले अपने जाडियो को रिवर्स करना है अमाउंट, जाडियो फिर वही अमाउंट CEO को रिवर्स करेंगे, CEO फिर वही अमाउंट स्टेट लेवल को रिवर्स करेंगे। या अगर आपने वही अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट्स में है वो आपने PFMS के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया है, आपने किसी और मेथड से किया था यूजिंग ए चेक और डिमांड ड्राफ्ट और इंटरनेट बैंकिंग, उस केस में आप PFMS के थ्रू वो रिवर्स नहीं करेंगे वो अमाउंट, आप अपने ही उसी मेथड में जाएंगे यूजिंग ए चेक, या तो आप चेक के थ्रू वो वापस करेंगे। दैट यू हैव टू टॉक टू योर बैंक अबाउट दैट कि आपका फिजिबल मेथड क्या रहेगा। आपके पास इफ यू हैव मोर देन 50 accounts registered at the implementation levels,
अब एक एक करके आप पूरा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप बैंक से बात कर लीजिए. इफ बैंक कैन प्रोवाइड यू अ फैसिलिटेशन दैट यू कैन रिवर्स ऑल द अमाउंट इन वन गो टू योर स्टेट बैंक अकाउंट, स्टेट लेवल बैंक अकाउंट, तो आप उनसे बात कर लीजिए. अगर आपने अमाउंट पीएफएमएस के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया है, तो आप किसी अपने मेथड में, या तो आप चेक के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिबिलिटी, आप वो रिवर्स कर सकते हैं अपने स्टेट लेवल अकाउंट में. But if the amount has been transferred to the child agencies using PFMS's transfer module, that amount shall be reversed using the transfer module again. आप रिवर्स कर सकते हैं, जहां से आपने फंड्स रिसीव किए थे उसी एजेंसी को आप फंड्स रिवर्स कर सकते हैं, एंड वही फंड्स फिर हायरार्की थ्रू पूरा यहाँ पे आना चाहिए स्टेट लेवल के अकाउंट में. वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है. इफ यू आर ऑपरेशनलाइजिंग सिंगल नोडल अकाउंट मेथड, उस केस में आपको पूरा फंड पहले स्टेट लेवल के अकाउंट में ट्रांसफर करना है बैक. उसके बाद आप यहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं वो आप या तो क्लोज कर लीजिए और आप नए सब्सिडरी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स ओपन कर लीजिए, या फिर आप वही बैंक अकाउंट्स कन्वर्ट कर लीजिए सब यूजिंग इनटू द सब्सिडरी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स. बट मेक श्योर कि आप जो स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, हर किसी स्कीम के लिए जो बैंक अकाउंट्स आप ओपन करेंगे, चाहे वो स्टेट नोडल अकाउंट हो या बाकी सब्सिडी जीरो बैंक अकाउंट्स, दोज बैंक अकाउंट्स शैल लाई इन द सेम बैंक. आप डिफरेंट बैंक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस अराइज करेगा. अगर आप एक ही बैंक भी ऑपरेट करते हैं एक स्कीम के लिए, तो बैंक आपको फैसिलिटेट कर सकता है, आप पूरा मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग दियर सॉफ्टवेयर. एलोकेशंस मॉनिटर कर सकते हैं आप, एलोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं, या टेक्निकली वो पोस्ट कर सकते हैं आप. और आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी बैंक की तरफ से. दे हैव बीन ऑलरेडी डायरेक्टेड दैट डिपार्टमेंट शैल बी ट्रेन्ड फॉर दिस थिंग, सो दे कैन प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग. आप अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग बैंक चूज कर सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लीजिए आपके पास 2 स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, आप इसके लिए JK बैंक चूज कर सकते हैं, इसके लिए SBI बैंक, वो प्रॉब्लम नहीं है. बट इस स्कीम में आप जो नोडल अकाउंट है वो भी इसी बैंक में होना चाहिए, और बाकी जो सब्सिडरी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है वो भी इसी बैंक में होने चाहिए. वो इसमें मेंशन किया गया है कि आप एक ही बैंक चूज करेंगे, एंड बैंक शुड बी चोजन ऑन द बेस ऑफ हैविंग एन एफिशिएंट IT रोबस्ट IT फैसिलिटीज. सो आप एक स्कीम के लिए एक ही बैंक चूज करेंगे, उसी में आप सभी बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगे, चाहे वो एक नोडल अकाउंट हो या बाकी सब्सिडी बैंक अकाउंट्स. और जब आपके बैंक अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं या आपके यही एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. यू कैन टॉक टू योर SPMU ऑफिसर्स इन ईच स्टेट. अपने जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, PFMS डिपार्टमेंट स्टेट डायरेक्टरेट्स एस्टैब्लिश होते हैं, जहाँ पे मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ एज एन ऑपरेशन असिस्टेंट. यू कैन कंटैक्ट टू देम, दे कैन प्रोवाइड यू ट्रेनिंग रिगार्डिंग हाउ टू एलोकेट योर अमाउंट टू योर चाइल्ड एजेंसीज. क्योंकि एलोकेशन आप कैसे करेंगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग जरूरी है. वो आप स्टार्ट करते हैं स्टेट स्कीम मैनेजर से. वो पहले फर्स्ट लेवल एजेंसी को, यानी कि स्टेट नोडल एजेंसी को पहले एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर इंटर्न ये अपनी चाइल्ड एजेंसीज को एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे विद इन दैट लिमिट. जितना लिमिट इनको प्रोवाइड हुआ है उसी लिमिट के अंदर ये अपनी चाइल्ड एजेंसीज को एलोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन इंटर्न एलोकेट देयर एलोकेटेड अमाउंट टू देयर ओन चाइल्ड एजेंसीज. सो इस तरह से एलोकेशन फ्लो होगा. जिस तरह से आप फंड फ्लो कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, इसी तरह से एलोकेशन भी फ्लो हो जाएगा. बट फिजिकली अमाउंट हमेशा स्टेट लेवल के अकाउंट में ही रहेगा. सो उसके लिए 2 मेथड्स अवेलेबल हैं. टॉकिंग अबाउट द समग्र शिक्षा स्कीम हियर, उनके पास ये डायरेक्शन आई है कि दे हैव टू ओपन अप जीरो बैलेंस सब्सिडरी बैंक अकाउंट्स. ऑब्वियसली दे विल बी फॉलोइंग द सेकंड मेथड. उस केस में उनको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. पहले उनको पूरा अमाउंट रिवर्स करना है, उसके बाद बैंक अकाउंट्स को कन्वर्ट करना है. आफ्टर द कन्वर्शन दे कैन ऑपरेट यूजिंग ए सिंगल नोडल अकाउंट. उस केस में वो एलोकेशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, दे कैन टॉक टू अवर डिपार्टमेंट अबाउट दैट. वी कैन प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग हाउ टू एलोकेट फंड्स टू योर चाइल्ड एजेंसीज. बट इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी बैंक अकाउंट्स एट दीज लेवल, उस केस में भी एलोकेशन ही चलता है. एंड देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा थिंग हियर. फर्स्ट वी हैव टू डू द पेरेंट मैपिंग, पेरेंट एजेंसी अकाउंट मैपिंग फॉर दीज एजेंसीज. हमें स्टेट वाला अकाउंट इनके एजेंसीज में मैप करना है, so that while filing any expenditure there is a choice of choosing a self account and parent account. वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है. जब भी आप एक्सपेंडिचर फाइल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपको चॉइस होती है क्या आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट फाइल जनरेट करना चाहते हैं या आपके पेरेंट अकाउंट से. आपको पेरेंट अकाउंट ही अब हमेशा चूज करना है, बट दैट ऑप्शन विल बी ओनली अवेलेबल टू यू अगर आपने पेरेंट अकाउंट मैपिंग की होगी. सो वी हैव टू टेक्निकली डू दैट for that scheme which you will be operating with a single nodal account.
and having no bank accounts at the implementation level. दोनों के केस में आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी. यू कैन कंटैक्ट योर रेस्पेक्टिव एसपीएम ऑफिसेस एंड उसके लिए मैं वीडियोस भी क्रिएट करूंगा इन फ्यूचर कि आप एलोकेशंस कैसे प्रोवाइड करेंगे या आप पेरेंट अकाउंट मैपिंग कैसे करेंगे, आप पूरा मॉनिटर कैसे कर सकते हैं. बट फिलहाल आप इसमें इन्वॉल्वमेंट बैंक का ज्यादा रहेगा. बैंक हैव टू फैसिलिटेट ऑल दिस थिंग. बैंक दे हैव टू प्रोवाइड यू द ट्रेनिंग, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन सॉफ्टवेयर फॉर दिस. एंड जो लेटर आई है to the education department and even the official memorandum, it has been mentioned that the whole expenditure, the whole fund flow will be streamlined with IFMIS. And this is a government integrated financial management information system where they can track, monitor all the fund flow, all the utilization of funds. You have to make sure कि जब आप ये पूरा complete करेंगे आपका ये streamline होना चाहिए इस पोर्टल पे. ये एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जिसमें वो पूरा ट्रैकिंग करते हैं जितने भी फंड्स आप गवर्नमेंट के थ्रू डिस्बर्स होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी स्कीम के लिए, उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उनको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आपने कितने फंड्स गवर्नमेंट से रिसीव किए, आपने कितना यूटिलाइज किया, आपके पास अनस्पेंड कितना है इस टाइम पे और कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है आपके नोडल अकाउंट में. वो इनको पूरा मॉनिटर करना है. सो यू हैव बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द प्रॉपर मैपिंग ऑफ PFMS expenditure streamlining with this portal. So you have to also make sure of that. So this was all about the operationalization of a single nodal account for your centrally sponsored schemes. I hope that you are well satisfied with this video. I have tried to make it more better for you. And अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं या आप जिनके पास मेरा कंटैक्ट है वो कंटैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. Or you can watch this video again if you have any confusion. And make sure you subscribe to this channel as well because in future I am trying to create the content for you ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा PFMS ऑपरेट करना. I have been working in this department for about 2 years now. I have provided various trainings to the departments. There are things that will be changing on PFMS. Obviously, they are updating it consistently. Frequently, there are things changing for the agency users, which is creating confusion. But we will try to make sure कि आपको जितने भी updates आ रहे हैं हम आपको information provide करते रहेंगे. And I hope कि आप ज़्यादा confuse ना हो इस चीज़ को लेके. ये बहुत easy है, single nodal account operate करना पहले से ज़्यादा easy है. The only thing is that we are usually too skeptical to accept a new change. But once you do that, उसके बाद आपको ये हमेशा आसान लग जाता है. But to any other department, if you are receiving any direction from your ministry regarding this, regarding the operationalization of a single nodal account, you can watch this video how to follow up with that. आपको क्या करना है. So इसमें आपको ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके बैंक की तरफ से. PFMS पे ये ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है. PFMS पे इसका कोई इशू नहीं है आपके लिए. Only thing is that you will be required with a training. आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि आप एलोकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे. दैट्स द इम्पोर्टेंट डील हियर. बाकी आपका एक्सपेंडिचर वैसे ही होगा, आपके बेनिफिशरीज वैसे ही रजिस्टर होंगे, आपके वेंडर्स भी वैसे ही रजिस्टर होंगे, उनका कोई डिफरेंट नहीं है इसमें. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप सब्सक्राइब भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे इस चैनल को so that we can reach up to all agency users in our state and to the all agency users in other states as well. So thanks for watching this video. Have a nice day. Take care.